पहली कंट्रोवर्सी जो लोगों ने नोटिस करी थी वो है कि दो हाईजैकर्स के नाम भोला और शंकर दिखाए गए हैं जो वास्तविकता में थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं थे, बट लोगों जिनको तकलीफ हुई है और ठीक तकलीफ हुई है, उनका ये था भी कहीं पे आप ये तो बताइए ना कि ये उनके एज्यूम नेम्स थे, एलियासेस थे। वे उनके असल नाम जो थे वो शंकर का शायद, एनीवे मैं भूल गया उनके एक्चुअल नेम्स। उसका एक तो जहूर अहमद मिस्त्री था जिसको भोला बोलते थे, और शंकर का कुछ और था। एनीवे, तो वो दे ये हाईलाइट होना चाहिए था, यहाँ कहीं पे कैप्शन होता है भी इनकी असल नेम्स है। कंट्रोवर्सी नंबर 1। कंट्रोवर्सी 2 के आपने कहा कि ये फिक्शनल ड्रामा है, उसके बाद आपने उसमें फुटेज डाल दी एक्चुअल इंसिडेंट्स की। तो आप पूरी तरह अपने आप को डिस्टेंस क्यों नहीं कर पाए, डिस्कनेक्ट क्यों नहीं किया आपने उससे? आप उसका नाम भी रख रहे हैं IC814, आप उसको कह रहे हैं नहीं फिक्शनल है। तो वो कुछ समझ नहीं आया, मतलब नेक दिली नहीं लगती मुझे उस चीज में, उनके इरादों में। एंड उसके बाद अंदर जो दिखाया खैर कैबिन का, वो भी बड़ा विवाद विवाद आई मीन कंट्रोवर्शियल है। कि जैसे मेरे को दिखाया वो लहू लुहान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं किसी क्रू मेंबर को लहू लुहान नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने एयर होस्टेस को थप्पड़ भी नहीं मारा था। ये सिर्फ पता नहीं किस लिए हाईलाइट करने के लिए उनको कर दिए। ओनली जो हमारा जूनियर मोस्ट एक पर्सन था, सतीश, यंग फेलो, उसको उन्होंने यहाँ पे मारा था और उसको बाल खींचे थे, थोड़ा मिस हैंडल किया था। तो ये चीज हुई थी। एंड देन वो अंताक्षरी वाला सीन भी उन्होंने बहुत ज्यादा वो कर दिया। वो किसी एक कोने में हुआ होगा, इट डिडंट इन्वॉल्व कि हर लोग सारे ही गा रहे थे या कुछ कर रहे थे। हाँ, एक सेशन ऐसा जरूर हुआ था जहाँ पे उन्होंने लोगों को कहा था कि कुछ सुनाइए, आप माहौल तो हल्का करना ही है, वक्त भी काटना है, ये सब कह के। तो ये चीजें थोड़ी अ, उनको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। पांचों में से दो जे क्लास जो 300 हमारे एयरक्राफ्ट में होती थी उसमें बैठे थे, और दो पीछे बैठे थे। पांचवा कहाँ बैठा था मुझे पता नहीं है, वो भी क्योंकि आया था। ये सिलसिला शुरू हुआ जब मैं कॉकपिट से बाहर आ रहा था, और सामने एक छोटे कद वाला, भारी शरीर वाला, स्पेक्स पहने हुए, ऊपर उसने वो मास्क लगाया हुआ था, और उसके हाथ में एक पिस्टल थी। तो उसने कहा कि हम तैयारा ओवरटेक कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, सॉरी, एंड आप भी कोई होशियारी मत दिखाइए। एंड मैंने अपना कोशिश करी कि कप्तान साहब को किस तरह इंफॉर्मेशन दे दी जाए, जो प्रोटोकॉल होता है भी उनको पता तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। पर तब तक उसने अपना पैर बढ़ा दिया था आगे की तरफ। उसने कहा कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो मतलब डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, दैट्स व्हाट ही मेंट। फिर वो अंदर चले गए। फिर एक हाईजैकर वो गैली में था, उसने कहा कि आप पीछे जाइए, मेरे को पीछे भेज दिया गया। जब वो हुआ फिर दो लोग और खड़े हो गए इकोनॉमी क्लास में, मैंने खुद उनको खड़े होते हुए देखा था, यानी ये चार नजर आ गए। एक पांचवा जो मेरी समझ में है कि वो किसी टॉयलेट में खड़ा था जो कॉकपिट के तुरंत बाहर थे ना भाई, बिकॉज कोई भी अगर स्कफल होती है या कुछ होती है तो दे वुड हैव सक्सीडेड इन overpowering the person who tried to try to obstruct the mission। बस फिर उसके बाद तो बहुत ही कहर ढाने वाला सीन था कि उन्होंने धक्के मारना शुरू किया, लोगों को उठाने के, किसी एट रैंडम थप्पड़ मार रहे थे, कुछ फूड जो उनके जे क्लास में पड़ी थी उनको नीचे फेंका काफी, और ऊपर नीचे भागना दौड़ना, वो सब शुरू हो गया था। हमें तब भी लगा था कि इतना सीरियस नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने और जगह भी बोला है कि उससे पहले जितने भी एयरक्राफ्ट हाईजैक हुए थे उनका 1.5 दिन के करीब मैक्सिमम ड्यूरेशन होती थी जिसके दौरान वो रिजॉल्व हो जाते थे। तो फिर वो अमृतसर लैंड करे, ऊपर नीचे हुआ था, एयरक्राफ्ट जैसे फ्लाई कर रहा था, कैप्टन के ऊपर तो यकीनन बहुत बड़ा बर्डन था ही, स्ट्रेस था। और उसके बाद अमृतसर जब टेक ऑफ करे, वो भी बड़ा डरावना एक सीन था कि सडनली यूर एयरबॉर्न,
फिर लाहौर लैंड करे, हमें कुछ नहीं पता था। आई डोंट थिंक एनी कैबिन क्रू न्यू अबाउट दैट। हमें मेरे को पता तब चला, मेरे जूनियर कॉलीग को तो पता लग गया था कि उन्होंने स्टैबिंग करी है, उनको उसको बुलाया गया था टू, उसको और एक हमारी कॉलीग रजनी को, कि इसको दवा दो, जो रिपन जिसको स्टैब किया गया था। पर उसके बाद बॉडी उठाने के लिए मेरे को और सतीश को बुलाया गया दुबई अल-मिन्हाद एयरपोर्ट पे। वहां जाके ज्ञात हुआ कि मामला बहुत संगीन है, एंड ये लोग किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। फिर कंधार तक पहुंचे। फिर कभी वो आ जाते थे, बात करना शुरू कर देते थे, थोड़ा बहुत लग रहा था, हमें लग रहा था भी अब चलो ग्राउंड पे एटलीस्ट कुछ तो होगा। पर जब हमें पता चला कि वो अफगानिस्तान है, तो और भी ज्यादा वो निराशा होने लग गई कि मामला इतनी जल्दी सुलझेगा नहीं और हमारे फेवर में जाना जाएगा, ऐसे कम चांसेस हैं।